Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let Sk where k equals to 1, 2, 3, 4 up to 100 denotes the sum of the infinite geometric series whose first term is k minus 1 upon k factorial and common ratio is 1 upon k. Then the value of this, okay, 100 square upon 100 factorial plus k equals to 1 to 100 mod of k square minus 3k plus 1 Sk. ठीक है, इसका कंप्लीट मॉड है ये. तो यहाँ पे Sk क्या डिनोट कर रहा है? Sk इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना. whose first term is this. तो Sk कितना आ जाएगा भाई? a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो a अपॉन यानी कि k फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन k. अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो k माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? k ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा k अपॉन k फैक्टोरियल. और इसको क्या लिख सकते हो अब? k अपॉन k इंटू k माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया आपका. ये Sk आ गया आपके पास. क्लियर? ये Sk आ गया. अब उसने क्या बोला है कि k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू Sk. क्लियर? ये बोला. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है k माइनस का k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 1, और ये कितना हो गया बच्चों? 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल. क्लियर है भाई? ये आ गया. नाउ इसको अब हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसके फैक्टर कर लो आप, इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई. ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? यहाँ पे कितना आ रहा था? 1, ठीक है ना. तो इसके फैक्टर करो आप. तो इसके फैक्टर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो मैंने बोला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? k स्क्वायर माइनस 3k और मैं इसको प्लस 2 और माइनस 1 कर दूं इंटू 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल. ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? तो मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा मेरे पास k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 2 अपॉन बच्चों यहाँ पे k माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये आ गया. चलिए इसके मैंने फैक्टर कर लिया तो ये कितने हो जाएंगे? k माइनस 2 एंड यहाँ से k माइनस 1 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा? k माइनस, अच्छा ये कितना आना चाहिए आपका? प्लस 2 है, ठीक है ना. तो ओके, ये कितना आ गया आपके पास? k माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, माइनस का 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल. क्लियर? अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये मेरे पास कितना आ रहा है? k माइनस 1 आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे k माइनस 2 आ रहा है अपॉन, यहाँ पे मैंने k माइनस 1, फिर मैंने k माइनस 2 और फिर मैंने लिखा k माइनस 3 का फैक्टोरियल, माइनस का 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल. नाउ इससे ये पूरा कंप्लीट कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन k माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल. क्लियर? अब उसने बोला क्या है हमसे कि k इक्वल्स टू 1 टू 100 में इसका मॉड है. क्लियर? तो मैंने बोला समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू 100 और मॉड ऑफ 1 अपॉन k माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल. क्लियर? इसका मॉड लेना है. अब यार इसका मॉड लेना है तो k इक्वल्स टू 1 अगर आप लिखोगे तो ये तो डिफाइन होगा ही नहीं भाई. k इक्वल्स टू 1 जब आप इसमें पुट करोगे तो ये डिफाइन होगा क्या? इसमें k इक्वल्स टू 1 पर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता. इसमें जब आप 1 लिखा फिर आपने 2 लिखा, जो भी मतलब 3 से स्टार्ट होगी ये सीरीज, तो 3 से स्टार्ट हुई तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है. और माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, अगर आपने 3 रखा तो 2 फैक्टोरियल. फिर जब आप बच्चों प्लस, फिर उसके बाद क्या रखोगे आप? 4 रखोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस का ये आपका कितना आ जाएगा? 4 रखोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 4 रखने पे 3 फैक्टोरियल प्लस, फिर जब आप यहाँ पे क्या रखोगे? 5 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और माइनस का यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. फिर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल. इसी तरह जब आप 100 रखोगे बच्चों 100, तो 100 पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन आपका 97 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल. अच्छा, इससे पहला वाला टर्म जो है वो कितना आ रहा होगा? इससे पहला वाला जो टर्म है वो यहाँ पे आ रहा होगा, एक सेकेंड, मैं 99 वाला अगर टर्म लिखूं यहाँ पे, अगर मैं 99 वाला लिखूं बच्चों, तो 99 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 96 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन, और यहाँ पे रखोगे तो 98 फैक्टोरियल. क्लियर? प्लस जब 100 रखा तो 1 अपॉन 97 फैक्टोरियल और माइनस का 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल. ये आएगा. क्लियर? और इस पूरे पे मॉड है, ठीक है. आपने हर एक टर्म क्या लिया? मॉड लिया है. ओके, तो अब यार इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा? तो मैंने बोला यहां पर अगर हम चेक करें तो देखो 1/2 से अब कैसे चीजें कट रही हैं.
इस वाले 1/2 से ये वाला 1/2 कट रहा है, यानी कि पहला टर्म तीसरे वाले टर्म के पहले से, दूसरा टर्म इसका और तीसरे वाले के पहले से कट रहा है। अब इसका जो दूसरा है वो इससे आगे वाले से कटेगा, इस तरीके से कट रहा है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि जो ये वाला टर्म था, इसका जो पहला वाला टर्म था वो इससे आगे वाले से कट रहा था, तो इसका जो पहला वाला टर्म है वो इससे आगे यहां पे कुछ आया होगा, इसका जो पहला वाला टर्म है वो इससे आगे कुछ आया होगा यहां पे। क्लियर है भाई? बात आई समझ में? नहीं आई? इसको 99 को काटने के लिए आगे जाना पड़ेगा आपको, है ही नहीं। 98 को जाने के लिए 2 आगे जाना पड़ेगा, है ही नहीं। तो मतलब क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे? तो अपने पास क्या बच गया बच्चों? ये 1 + 1, और यहाँ पे कुछ बच रहा है क्या? और यहाँ पे कुछ बचेगा क्या? और तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई? भाई और तो कुछ बचेगा नहीं, ये दिया हुआ ना अपने पास। ओके, तो ये 1 और ये वाला 1, k = हमने क्या रखा था? k = हमने 3 रखा, ठीक है ना। 3 रखने पे 0 आया, 4 रखने पे ये 1 आया, ठीक है। 3 रखने पे, 1 रखने पे डिफाइन ही नहीं होता है, लेकिन 1 रखने पे ये डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन 1 रखने पे ये डिफाइन हो रहा है, 0 और 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस यानी कि 1 माइनस ये प्लस 1 माइनस ये और आ जाएगा। 1 रखने पे देखो क्या हो रहा है, एट k = 1, एट k = 1 पे ये तो डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन ये तो डिफाइन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस का 1, ठीक है। ये 0 का फैक्टोरियल मतलब 1, फिर प्लस, फिर क्या, हर एक टर्म पे प्लस लगा हुआ है बीच में, ठीक है, हर एक पे मॉड है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का फिर 1/1 फैक्टोरियल, तो ये 2 और आ जाएगा एक एक्स्ट्रा। तो कितना हो गया 2, ठीक है ना, और +3 + 4, तो ये कितना हो गया 4 माइनस कितना आ गया बच्चों, 1/98 का फैक्टोरियल और प्लस का 1/99 का फैक्टोरियल। क्लियर? ये आ गया भाई यहाँ पे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप, ये कितना आ जाएगा सब। तो यहां से आप क्या करो, इसमें इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 4 माइनस, और अपने को क्या है, अगर यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर नीचे यहाँ पर मैंने यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जैसे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 100 का फैक्टोरियल। क्लियर? प्लस अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये कितना आ जाएगा, 100 × 99 अपॉन 99, ठीक है, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 100 का फैक्टोरियल। ओके, ये आ गया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 100 एलसीएम ले लिया तो 100 कॉमन लेने के बाद 100 × 100 अपॉन 100 का फैक्टोरियल नीचे। क्लियर? ये आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 4 माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। क्लियर? मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इसकी। तो मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे समेशन ऑफ k = 1 to 100, k = 1 to 100, और ये आपका मॉड ऑफ k² - 3k + 1, ओके, 3k + 1 sk into sk, ओके, into sk इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। बच्चों क्लियर? मुझे क्या चाहिए, 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल बच्चों, प्लस का समेशन ऑफ k = 1 to 100, और यहाँ पे कितना चाहिए भाई मेरे को, यहाँ पे चाहिए k² - का 3k प्लस का 1, और यहाँ पे कितना चाहिए, sk का मॉड। इसकी वैल्यूज रख दो भाई, ये हो गया 100 का स्क्वायर। क्लियर? समझ पा रहे हो ना, 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस इसकी वैल्यू 4 माइनस का, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, बात आ गई समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।